हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 28 दिसंबर 2020 को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और मेरे पास आज पूछे गए टोटल 40 जीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके के टोटल क्वेश्चंस, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सभी आपको सॉल्व करवाऊँगा। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको अपनी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे किसी कैंडिडेट के द्वारा भेजे गए हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस ना भी एग्जाम में आए हों, उन्होंने गलत से बता दिया हो, तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस मालूम है जो आज पूछे गए हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में। इनमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से चुनकर, और 2 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको नीचे जितने भी फैक्ट बताए हैं वो भी आप याद करते चलिए, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये सारे फैक्ट्स पूछ लिए जाएं। अब देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ बताइए। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है 250, जिसमें से 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर आते हैं और 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा में टोटल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य। अब देखो यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से कि लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यह होता है 5 वर्षों का और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे 6 वर्ष के कार्यकाल में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू। सेरीकल्चर रिलेटेड है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। सेरीकल्चर क्या है, रेशम के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद वीडियो के अंत में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसे आपको पढ़कर जाना है अगर आप नेक्स्ट डे एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की मात्रा को किससे मापते हैं। पदार्थ की मात्रा यह मापा जाता है दोस्तों किलोग्राम में। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यह लागू किया गया है 1986 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इस बार का जो पेपर है वो टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवा रही है। तो अगर आपने एसएससी का एग्जाम इससे पहले दिया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के बारे में। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर है जयराम ठाकुर। और देखो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है राज्यपाल भी पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मुझे मिला था कि मंगलयान 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे पूरा क्वेश्चन मालूम नहीं क्या आया है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है यह होगा कि मंगलयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यह लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इसरो के। तो इनका नाम है के सिवन। आपने कई बार इनका नाम पेपर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल 2020 कहां आयोजित किया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है, आईपीएल 2020 कहां आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित हुआ है दोस्तों यूएई में। और यूएई में कहां हुआ है, अबू धाबी, दुबई और शारजहां में। ये तीनों वेन्यू आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो आगे आने वाले शिफ्टों में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आईपीएल 2020 का विनर कौन रहा है। तो इस बार का विनर है मुंबई इंडियंस, जो कि टोटल 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुका है। और इस बार जो आईपीएल हुआ था इसमें
मुंबई इंडियंस के कैप्टन का नाम है रोहित शर्मा। कैप्टन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम रनर अप की बात करें तो इस बार रनर अप में रहा है दिल्ली कैपिटल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। साउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है, लेकिन साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो देखो, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन, इस तरह से क्वेश्चन आया होगा कि साउंड वेव कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता। 4 ऑप्शंस दे दिए होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन लाइट क्या होता है, लाइट वैक्यूम में भी और नॉन वैक्यूम स्पेस में भी ट्रेवल कर पाता है। इसके अलावा देखो क्या पूछा जा सकता है कि साउंड जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट कहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है जो फास्ट वो सॉलिड में, इससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में ट्रांसफ़र होता है। तो ये नीचे वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है आगे वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019-20 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यह पुरस्कार मिला था एकिथम अछूतन नाम्बूथरी को। ठीक है, और देखो क्या पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार किसे दिया गया है। तो यह दिया गया था शंकर कुरूप को 1965 में। यहाँ पर डेट और नाम दोनों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। सबरीमाला मंदिर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो यह मंदिर रिलेटेड है केरल में, और कहाँ पड़ता है, पेरियार टाइगर रिजर्व में। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करना एग्जाम गुरु, वहाँ पर आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले दिनों में रेलवे एनटीपीसी के सारे पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो 11th क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। यह पुस्तक लिखा गया है दोस्तों कल्हन के द्वारा, और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में बुक के नाम भी आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो हिस्ट्री में लिखे गए हैं पहले, उन सभी के लेखक का नाम याद कर लीजिए। देखो एक और प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फिर से, कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं। तो इनका नाम है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। अब आगे वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलवाता है। तो यह दिलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सैडल पीक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सैडल पीक कहाँ में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में, और इसकी ऊंचाई टोटल 731 मीटर की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन शायद चंद्रयान 1 से भी पूछा गया है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो पहला 1 लॉन्च किया गया था 2008 में, और दूसरा लॉन्च किया गया है 2019 में। दूसरा लॉन्च कहाँ से किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो वेन्यू और डेट आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। दूरी का मात्रक क्या होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पूछा है, तो यह होता है दोस्तों मीटर। और देखो दूरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूरी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो एक क्वेश्चन आया है फिजिक्स का, कि अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 60 किलो है तो उस व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर कितना होगा। आप सभी को मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वजन पृथ्वी पर होता है ना, वो मून पर 1/6 हो जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर 60 किलो वजन है तो मून पर 1/6 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 kg। उस व्यक्ति का चंद्रमा पर वजन होगा 10 किलो का। इसके बाद है अगला प्रश्न, लार्जेस्ट कोस्टलाइन पूछा गया था आपसे किस राज्य में है। तो देखो तट रेखा, यहाँ पर कोस्टलाइन का मतलब है तट रेखा। लार्जेस्ट कोस्टलाइन है गुजरात राज्य का, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछ लिया जाए तो यह हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टेट पूछ रहा है या फिर यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में ग्रैंड स्लैम 2020 विनर पूछा गया था।
लेकिन किस फील्ड में पूछा गया था यह मुझे नहीं मिल पाया है। तो मैंने यहाँ पर सारे ग्रैंड स्लैम लिख दिए हैं। जैसे देखो, फ्रेंच ओपन में यहाँ पर मेंस ग्रैंड स्लैम विनर हैं राफेल नडाल, यूएस ओपन में है डोमिनिक थीन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में है नोवाक जोकोविच। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रख लीजिए, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या है रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस। सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डाइस से टोटल 2 क्वेश्चंस आए हैं, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी आया है। एक सीरीज दी गई है 1, 8, 27 और 64। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा। तो देखो एक क्या है, 1 का क्यूब यहाँ पर है, फिर 2 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब है 27 और 4 का क्यूब है 64। यानी कि नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 5 का क्यूब आएगा ना, और 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 125। इसके बाद एक मैथ्स का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आया था। देखो क्या है कि अगर cos थीटा का वैल्यू 3/5 है तो tan थीटा का वैल्यू बताइए। cos थीटा का वैल्यू 3/5 यानी कि बेस वाई हाइपोटेनस हो गया 3/5। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया tan थीटा का वैल्यू बताइए। tan थीटा का मतलब होता है P/V, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है हमारा 3, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह दिल्ली से कटरा के लिए चल रही है। यहाँ पर आप लोग डेस्टिनेशन याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे ऋषभ देव। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट 2 नाम आप लोग याद रखना वो हैं, 23वें प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ और 24वें प्रवर्तक हैं स्वामी महावीर। तो इन दोनों का भी नाम आप लोग याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो गाइस, अभी तक टोटल जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।